अन्यथा मृणतस्य साचुतो ऋषि लिप्तम वैकुंठ नाम ग्रहणम जीवा वक्तुमिरति। मैं कुल्टागामी और अत्यंत पवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती। कवचाहम कित्वम पापो ब्रगणो गृहपत्रपम कवचो नारणेत दगभवानम मंगलम। कहाँ तो मैं ब्रह्म तेज को तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय सन नारायण नाम सचमुच में तो कृतार्थ हो गया। सोहम तथा इतशामी यतेन्द्रिया नीलम यथानुभय आत्मन मंदे तमसी मज्जये। अब मैं अपने मन इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। विमुच्य तमिमम बंध विद्या काम कर्मजम सर्वभूता सुचांत तो मेत्रम करुण आत्मवान। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनको पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल है ये बंधन। अब मैं इसे काटकर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं को शांत करूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम के साथ रहूंगा। मोचेग्रतमात्मानं मयोषिमामया विक्रीडितो एवं क्रीटा मृग इवाधमम। सन भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझे अधम को फंसा लिया और क्रीड़ा मृग के भांति मुझे बात नचाया। अब मैं अपने को इस माया से मुक्त करूंगा। ममामीति देहदाहो हितमितार्थ धर्मितम धासे मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादिव्यम। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया है, अतः अब मैं शरीर आदि में तथा मेरे का भाव छोड़कर सन भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और उसे भगवान में लगाऊंगा। श्री सुकुवाच इति जातु सर्ववेद्यम शन संगेन साधुसो गंडाद्वार मुपे आए मुक्त सर्वानुबंधनम। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित सन उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़े ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। स तस्मिन् देव सदनासीनो योगमाश्रितम प्रत्योत्तरामो युयोजमन आत्मनि। इस देवस्थान में जाकर वे सन भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। ततो गुणे भयात्मनम विजयतमा समाधिना युजे भगवतामी ब्रह्मनिनुभवात्मिनम। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। ततो गुणेभ्य आत्मनम व्युज्य समाधिना युजे भगवतामिन्य ब्रह्मणानुभवात्मिन्य। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा सन भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। यरुत्पार्थदितस्तते सिमरदाक्षित पुरुषान पुरम उपलोभ्योपलब्धान प्राग वंदे शीर्षा द्विजम। इस प्रकार जब आजामिल का बुद्धि त्रिगुणमय प्रकृति से ऊपर उठकर सन भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। हित्वा कलेवरम तीर्थगणम दर्शनादनु सद्यम स्वरूपम जगरे भगवत पार्षितानम। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल सन भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। साकम विहसा विप्रो महापुरुषो किंकरम हेमम विमान महारुय यो यत्र श्रियम पतियम। अजामिल सन भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। एवं स विपुलता वित्त सर्वधर्माम दास्याम पतियम पतितो गृह कर्म नाम निपात्यमन्नो निरय हतुरतम सद्दो विमुक्त भगवनाम गृहान। परीक्षित अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियम में से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु सन भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से वे उसे तत्काल मुक्त हो गए। नातम परम कर्म निबंध कृतम मुमुक्षनाम तीर्थपदानुकीर्तनाथ न यत्पुनम कर्मसु सज्जते मनो रजस्तब शोभ्याम कलिलम ततो नियथा। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं
उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों का भी तीर्थ बनाने वाले सन भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा पूरा नाश भी नहीं होता। यह एवं परमम घृतमिता समागमम अर्जुनोदाचय युक्तो भक्तानुनिर्कीयत। परीक्षित, ये इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देखते तक नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय क्यों न रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। न वेस नरकम याति नेक्षितो यम किंकर्यम यद्यपे मंगलो मर्तयो विष्णु लोके मह्यते। परिशिक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने सन भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ सन भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। ब्रियामानो हृणाम अग्रानम पुत्रोचार पुचातरिकम अजालिमिलो वदामम कीमम पुन्नम श्रद्धया गृणानम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहिताम षष्ठम स्कन्धे जामिलोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायम्। श्रीराधा शरणं मम, श्रीराधा शरणं मम, श्रीराधा शरणं मम, श्रीराधा शरणं मम। अथ तृतीयोऽध्यायम्। यम और यमदूतों का संवाद। राजोवाच निश्चम्य देवम स भटो परिणीतम प्रताय कीमतान धर्मराजम एवं तद्विज्ञातम अंतरो निदृशम वशे जनोहम। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवादिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव है। असन भगवान के पार्षदों ने उनकी आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उन्होंने दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा। यमस्य देवस्य न दंडभंगम कुतश्चर्षे श्रुतपूर्व आसीत एतत् मुने वश्चति क्रोक संशयम मनि वदवन्य इतमे विनिश्चिताम। ऋषिवर, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। सन भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री सुकुवाच भगवत पुरुषे राजनयाम प्रतियुदोत्याम पत्यम विज्ञापयामासूर्यमाम सौम्यवनी पतियम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब सन भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयमिनी पुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूता उच्यम कति संतीय शास्त्रो जीवोलोकस्य वे प्रभो त्रैविध्यम कुर्वतम कर्मफलाभिवच एक हेतुवम। यमदूतों ने कहा, प्रभो, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं। यदि सुरवो भयो लोके शास्त्रो दंडधारिणम कस्य सयातम नव कस्य मृत्यु सचामृतमेव वा। यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हो तो कैसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी ही हो नहीं सकेगी। किंतु शास्त्र भूर्तवे सयादरुनाभिव कर्मिनाम शास्त्रोपाचारो ही यथा मंडलवर्तिनम। संसार में कर्म करने वाले के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हो तो उन शासकपना नाम मात्र का ही होगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सम्मानित हुए हैं। अस्तत्वेमेको भूतानाम शेषवर्णाम अधीश्वरम शास्तो दंडधरो निराम शुभ शुभ विवेचनम। इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर है। आप ही मनुष्य के पाप और पुण्य के निर्णायक दंडदाता और शासक है। तस्य ते विहितो दंडो न लोके वेर्तदेनुना चतुर्भिद्ये दुर्भूते अम्म सिद्धे राजांगनमते विप्रलंबिता। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। नियमानम तोदासत्मार्थ विग्रहान वयो मोच्यान पातिकनम चित्वा पासान प्रसते। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर उसे छुड़ा लिया। तानस्ते वेदुमिच्छामो यदि नो मन्य में से समम नारायणता बिहत्ते मो भरितदातो जुरुतम।
हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझे तो कहे। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण ये शब्द निकला और वो इधर डरो मत कहते हुए झटपट वहां पहुंचे। श्री सुकुवाच इतदेवम सापृशम प्रजा मनो यमम प्रपीत सुदुदान प्रत्याय स्मरण पांडुभुजम हरियम। श्री सुखदेव जी कहते, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक सन भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों को स्मरण करते हुए उनसे कहा। यम उवाच परमंदनयो जगस्तुर्यश्च उत्तम प्रोतम पटवध्यत्र विश्वम यदन सत्तोस्य स्थित जन्मनासा सतो यद से वसे च लोकम। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी है। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तरह प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बेल के समान अपने अधीन कर रखा है। यो नामृ बिवच्ची जन्माति जायम भग्नन्ति तन्निमित्त दामिरम यस्मे बलियम मते ईम नाम कर्म निबद्ध बद्ध सचिकिता वहंती। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर सन भगवान ने भी ब्राह्मणादि वर्ण ब्रह्मचारी आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। अहम महेंद्रो निश्रुति प्रेचिताम सोम गिरीशम पर्वणको विरचम आदित्य विश्वे वसोवत्त साध्या मरुद्गणा रुद्रगणाम संसिदाम। मैं दूतों में इंद्र, निश्रुति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुद, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु और प्रजापति और बड़े बड़े देवता सबके साथ सत्व प्रदान होने पर भी उनकी माया के अधीन है तथा सन भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अन्य चे ये विश्वसृजो मेरेशा भुगुरतो द्वय स्पृष्टो रजस्तमस्काम यस्य हितं मन विद्युम स्पृष्ट मायाम सत्व प्रदान अपि कीमतोन्तनुयम। संदेवताय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत नमः। बजरंग बली नमः। राधे कृष्ण नमः। शिव पार्वती नमः। गणपति नमः। मंगल मूर्ति नमः। सिद्धिविनायकाय नमः। नंदीश्वर नमः। विठ्ठल रखमाय नमः। विष्णु देवता नमः। गुरु देवता नमः। मत्स्य देवता नमः। साई बाबा नमः। वैष्णो देवी माता नमः। तिरुपति बालाजी नमः। मुंबा देवी माता नमः। एकवीरा माता नमः। जीवदानी माता नमः। सप्तशृंगी माता नमः। तुळजाभवानी माता नमः। गुरुदेव बाबा नमः। कुलदेवी माता नमः। भारत माता नमः। संदेवता नमः। दत्तात्रेय नमः। स्वामी समर्थ नमः। संदेवताय नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सुद्रवो दशरथ जर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः।